और इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं, बने हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग लिस्ट सामने आती रही है, अलग अलग सर्वे सामने आते रहे और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में डंका बजता रहा है। एक बार फिर वो सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। 13 वर्ल्ड लीडर्स की सर्वे लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी नंबर बनाए। पीएम मोदी को 71% अप्रूवल रेटिंग मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 43% रेटिंग मिली। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने ये रेटिंग जारी की है और इस रेटिंग के जारी होते ही ये बात सभी के सामने आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मापदंडों में, अलग अलग डायमेंशंस जो कि सर्वे के रहते हैं, रेटिंग के रहते हैं, उसमें लगातार चरम पर हैं, लगातार विश्व की पसंद बने हुए हैं, लगातार दुनिया भर के लोग उन्हें एक लीडर के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेटिंग में उभर कर सामने आए हैं। 13 वर्ल्ड लीडर्स की सर्वे लिस्ट थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पर है। गोपनीय सूचनाओं के लीक से बचने और सरकार की नेशनल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के गाइडलाइंस का उल्लंघन रोकने के लिए एक नई कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की गई है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सभी सरकारी अधिकारियों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स के जरिए गोपनीय सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने को कहा गया है, क्योंकि स्टोरेज सर्वर पर निजी कंपनियों का नियंत्रण रहता है और यह देश से बाहर भी होता है। ऐसे में इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और घर से काम कर रहे अधिकारियों के लिए भी निर्देश जारी हुए हैं। सभी मंत्रालयों को सिक्योरिटी पॉलिसी के पालन के लिए फौरन कदम उठाने को कहा गया है। इसके साथ ही अहम बैठकों में स्मार्ट डिवाइसेस के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अंकुर से। अंकुर, क्या जानकारियां मिल रही हैं, क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है? जी स्वप्निल, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक नोट भेजा है नई कम्युनिकेशन पॉलिसी को लेकर के और सूत्रों के अनुसार उसमें ये कहा गया है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, क्योंकि इनके सर्वर बाहर होते हैं, देश से बाहर हैं और इनका मिसयूज हो सकता है क्योंकि सारा डेटा इनके पास जाता है, तो इसलिए कोई भी कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट या क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट इसके जरिए नहीं भेजा जाए। और जो ऑफिसर घर से काम करते हैं उसको भी कहा गया है कि आप जो है वर्चुअल नेटवर्क जो है ऑफिस का वो यूज करें, ना कि अपने घर का सर्वर यूज करें, जिससे कि है क्या कोई स्पाईवेयर आए तो पता चल जाए। तीसरी चीज हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जो वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी कहा गया है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या डिस्कशन अगर करना है तो वो वर्चुअल मीटिंग से ना करके और सामने बैठ करके जो है एक मीटिंग हॉल में मीटिंग करें। और मीटिंग में जाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि मीटिंग में अगर आप जा रहे हैं तो कोई भी स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन ना ले जाएं, जिससे कि बहुत सारी जो डिवाइसेस होती हैं उसमें स्पाईवेयर के चांसेस होते हैं, तो उसको अवॉइड किया जाए। तीसरी चीज हमारे सूत्रों के अनुसार जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बहुत सारी ऑफिस एप्स होती हैं, ऑफिस असिस्टेंट एप्स होती हैं, अमेजॉन इको, एप्पल होम पॉड एंड गूगल होम, ये सबको बोला गया है कि आप इनको ऑफिस में ना लाएं, ना ही इंस्टॉल करें। और अगर आपके स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन में ये है तो उसको कोई भी मीटिंग जहाँ पे गोपनीय बात होनी है या कोई भी डिस्कशन होना है उसमें ले जाए। क्या ये ईमेल कम्युनिकेशन और इनको भी लेकर कुछ एडवाइजरी है? ईमेल को लेकर के इसमें कुछ नहीं कहा गया है। ये सिर्फ जो सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो ऑफिसर्स एक दूसरे को भेजते हैं, क्या है उसके थ्रू है। तो लोगों के मन में अंकुर एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये एडवाइजरी जारी की गई है, ये सावधानियों के लिए कहा गया है, कहीं इसके पीछे कोई ऐसी घटना तो नहीं जिसने इंस्टिगेट किया हो इस एडवाइजरी को?
इसके पीछे एक्चुअली बहुत सारा जो भारत सरकार है उसके पास बहुत सारा जानकारी आती रहती है कि चाइना और पाकिस्तान में बैठे जो हैकर्स हैं वो कई बार कोशिश करते रहते हैं कि सर्वर हैक करे, स्पाईवेयर भेजते हैं जिससे कि डेटा जो फोन में है अलग अलग लोगों के वो हैक कर सकें। और अभी हाल ही में भी एक और न्यूज रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि चाइना में जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें जो ऐप बोली गई है कि सबको यूज करनी है। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से मिल रही है। यहाँ नशे पर नकेल कसी गई है। चित्तौड़गढ़ में सीबीएन मध्य प्रदेश ने कार्रवाई की है। चिकारड़ा से नशीले पदार्थ की बड़ी खेप जब्त की गई है। देखिए 1-2 किलो नहीं बल्कि 30 किलो डोडा चूरा और 2 किलो अफीम जब्त हुई है। इसकी कीमत माफ कीजिएगा 1.5 लाख की नकदी भी इस दौरान बरामद की गई। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया जिससे पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में नशे पर नकेल कसी गई है। सीबीएन मध्य प्रदेश ने कार्रवाई की। चिकारड़ा से नशीले पदार्थ की बड़ी खेप जब्त की गई है। 30 किलो डोडा चूरा मिला है, 2 किलो अफीम मिली है, जब्त कर ली गई है। साथ ही 1.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। बड़ी कार्रवाई की खबर है। एक कार से 14 किलो 643 ग्राम चरस बरामद की गई है। चरस की कीमत 1,46,46,00,000 रुपए आंकी गई है। कार चालक समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए। अमीरगढ़ पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई रही। बताया जा रहा है कि राजस्थान से यह नशे की खेप गुजरात जा रही थी। अब ये पूछताछ के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गुजरात में ये खेप कहां डिलीवर होनी थी, किसने मंगवाया, और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये खेप राजस्थान में किससे ली गई, कौन है इस तस्करी के पीछे, क्या ये किसी संगठित गिरोह का काम है। ये तमाम बातें हैं जो कि फिलहाल जांच के केंद्र में है। ये बड़ी कार्रवाई रही है। कार से 14 किलो 643 ग्राम चरस बरामद किया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर बीवीजी कंपनी की बर्खास्तगी के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में मामले की फाइनल सुनवाई होनी है। निगम की कार्रवाई के खिलाफ अपील की गई है। मामले में कंपनी ने स्टे ले रखा है। कर्मचारियों को कोर्ट ने इंटरविनर बनाया था। हाईकोर्ट कर्मचारियों का पक्ष सुनेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए हाल ही में निगम मेयर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन ऐसा ही बीवीजी कंपनी भी सोच रही है। बीवीजी कंपनी की बर्खास्तगी के मामले में हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई होनी है। और भरतपुर से बड़ी खबर एक दर्दनाक हादसे की। अगावली की पहाड़ियों में ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। क्रेशर प्लांट 2 मजदूरों की मौत हुई है। बताया जा रहा है दम घुटने से इन मजदूरों की मौत हो गई। ये बेहद दर्दनाक हादसा है जो कि भरतपुर में सामने आया है। क्रेशर प्लांट में 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता रहे हैं दर्दनाक हादसे की भरतपुर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाड़मेर में एक आत्महत्या का मामला सामने आया जिस पर गतिरोध जारी है। देखिए 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। प्रशासनिक अधिकारी वार्ता के लिए पहुंचे ही नहीं। वार्ता के लिए कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आया है। जबकि जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया उसके सुसाइड नोट के आधार पर भी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। बताया जा रहा है कि पंचों ने एक तुगलकी फरमान जारी किया था जिससे डरकर, आहत होकर, परेशान होकर एक व्यक्ति ने जान दे दी। अब उस व्यक्ति ने जान दे दी, उसके बाद से लगातार गतिरोध चल रहा है। देखिए जानने वाले कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन न तो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे बातचीत के लिए और गतिरोध तोड़ने की कोशिश की है, न ही कोई जनप्रतिनिधि वहां पर आया जिसने उनकी मांगों पर आगे की कोई रणनीति तैयार करने की कोशिश की हो। सहयोगी प्रेमदान इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रेमदान मैं आपके पास आऊंगा। ये तो इनसेंसिटिविटी की इंतहा है प्रेमदान।
बिल्कुल स्वप्निल, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 दिन, ये 5वां दिन है, 5 दिन से शव जो है वो मोर्चरी में पड़ा है और परिजन 5 दिन से मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि अभी तक जिले के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। आला अधिकारी को पहुंच करके उन जो पीड़ित परिवार है उनसे समझाइश की जा सकती थी, उनको आश्वासन दिया जा सकता था कि आपके साथ में न्याय होगा, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का अधिकारी जो है उन्होंने जहमत नहीं उठाई। और सबसे बड़ी विडंबना अभी तक ये भी रही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि उन परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है। और चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया। 2 अन्य प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। पीएम ने कहा, हमारे और राष्ट्र के सपने अलग नहीं है, हमारी नीति और राष्ट्रीय सफलताएं अलग नहीं है, राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए कृषि पदाधिकारियों के अलावा कृषि विभाग को सख्त निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में कृषि भूमि की नीलामी पर रोक लगाई है। इस आदेश पर तंज कसते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों से वादा खिलाफी की और कर्ज माफी के नाम पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस किसानों को ठग चुकी है। दौसा में कृषि भूमि नीलामी मामले ने तूल पकड़ा। सीएमओ के अधिकारियों से मिलने के बाद सांसद जोड़ीलाल मीणा ने कहा, स्थगित करने से काम नहीं चलेगा, पूरी तरह से जमीन की नीलामी निरस्त की जाए। बाड़मेर को मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा गिफ्ट, 275 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। 1022 परिवारों को आवासीय पट्टे बांटे गए। रीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने मास्टरमाइंड को गुजरात से गिरफ्तार किया। विशेष टीम भजनलाल से पूरे रैकेट के बारे में पूछताछ करेगी। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां एक विवाहिता से रेप की खबर है। बागपुरा चौकी से 500 मीटर पर रेप किया गया, ये जानकारी मिल रही है। विवाहिता बदहवास हालत में थाने पहुंची। पुलिस ने नामजद मामला दर्ज किया है। 2 लोगों पर रेप का आरोप है। फिलहाल घटनास्थल से एफएसएल ने सबूत जुटाए हैं। ये बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं। एक विवाहिता से रेप की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, क्या जानकारी है? शाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस दौरान ये जो विवाहिता है ये अपने ससुराल से पैदल अपने पीहर की ओर जा रही थी और एक रास्ते में एक पगडंडी पर जब ये चल रही थी, उसी दौरान पीछे से एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर आए। 2 लोगों को विवाहिता के पास में उतार दिया और तीसरा व्यक्ति बाइक लेकर वहां से चला गया। उसके बाद विवाहिता को घसीटकर जंगल में ले जाने के आरोप लगे हैं। विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद में विवाहिता पूरी तरह से बदहवास हालत में बिना कपड़ों के भागती हुई वहीं से 500 मीटर दूरी पर जाडोल थाने की बागपुरा चौकी है, बागपुरा चौकी पर पहुंची और वहां पर जो पुलिस के जवान मौजूद थे उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना तुरंत जिला मुख्यालय पर आला पुलिस अधिकारियों को दी। ऐसे में आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। विवाहिता का मेडिकल कराया गया और साथ ही एफएसएल टीम को बुलाकर भी साक्ष्य जुटाए गए हैं। जो आरोप है वो नामजद आरोप लगे हैं। ऐसे में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बलात्कार के मामले में प्रदेश देश के टॉप राज्यों में आ गया है। आबादी की दृष्टि से यूपी राजस्थान से 5 गुना बड़ा है, लेकिन अपराध और दुष्कर्म वहां कम है।
राजस्थान में एक के बाद एक दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, दलित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। बात ये कि इस सरकार की, मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ कि इस बारे में प्रायोरिटी है नहीं। विशेष करके बलात्कार में राजस्थान ने हिंदुस्तान को टॉप कर दिया। आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हमसे 5 गुना है, लेकिन अपराध विशेष करके बलात्कार हमसे कम है, हमारे से ज़्यादा है। और एक के बाद एक घटना जिस प्रकार की छोटी बच्चियों के साथ स्कूल में ही अध्यापक के द्वारा रेप हो रहा है, तो सुनकर के ही कि एकदम आदमी का कलेजा कांप जाता है। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरा में 2.5 महीने पहले शादी कर आई दुल्हन पति को नींद की गोली खिलाकर नकदी जेवरात लेकर फरार हो गई। सुबह जागने पर परिजनों को पता चला तो कि घर से दुल्हन फरार है। साथ ही परिजनों ने अलमारी में रखे जेवरात और अन्य सामान जब देखे तो वो गायब मिले। दरअसल बयाना थाना क्षेत्र के सिकंदरा गांव निवासी भगवान सिंह ने 7 नवंबर 2021 को धौलपुर जिले की नीलम से शादी की थी। शादी के दौरान दूल्हा 10 लाख रुपए भी दिए थे। 10 लाख रुपए में दूल्हा भगवान सिंह शादी कर दुल्हन नीलम को अपने गांव सिकंदरा लाया था। 2.5 महीने से दुल्हन सामान्य तरीके से घर में रह रही थी, लेकिन बुधवार रात पति भगवान सिंह को नींद की गोलियां खिलाई, जिससे वो बेहोश हुआ और रातों रात सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, नकदी लेकर फरार हो गई। मैं सुबह दूध पी के 10 बजे सुबह ही जगे हूँ, तो मैं तो लेना देना कुछ ना पाओ, बाहर के आदमी ने जगा। जालोर जिले के आहोर क्षेत्र के थुम्भा गांव में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर में रखी 15 किलो चांदी, 17 किलो सोना और 1,50,000 नकद लेकर रफू चक्कर हो गए। जानकारी पर आहोर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 18 तारीख से मैं आयो तो मारे ताला वाला सब सही था। ये दूसरे दिन मैं घरे आयो, बंद ने मेन दरवाजा खोल लो तो ताला रड़ी था, मैं आया के सब तोड़ा यार मारे वरना 17 तोला तो होना लगभग है। मरुधरा पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है, जिसके बाद आज कई जगहों पर कोहरे का कहर भी देखने को मिला। मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से ही कई इलाकों में कोहरे का कहर दिख रहा है। माना जा रहा है शाम तक कई जिलों में बारिश हो जाएगी। उसके बाद शनिवार को ओलावृष्टि की भी संभावना है। उधर कोहरा छाने के बाद सुबह सुबह लोग अलाव तापते दिखाई दिए। कई जगह गलन भरी सर्दी का जोर दिखा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में शीतलहर और सर्दी का जोर रहने की संभावना है। गुलाबी शहर जयपुर आज भी कोहरे की जद में है। आज राजधानी में सीजन का सबसे घना कोहरा देखने को मिला। सुबह से ही शहर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। राजधानी जयपुर आज घने कोहरे की जद में। आज सुबह से ही शहर में घना कोहरा छाया हुआ है, खासतौर पर बाहरी इलाकों में, जिसके चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। शहर के कई हिस्सों में इस वक्त घने कोहरे की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है और इसके चलते विजिबिलिटी महज 50 मीटर से भी बहुत कम हो चुकी है। इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें इस वक्त राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। घना कोहरा जो है वो इस वक्त लोगों को परेशान कर रहा है। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दृश्यता जो है वो काफ़ी कम है। ये खासतौर पर बाहरी इलाकों में इसका असर जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत ही कम है और इसके चलते वाहन चालकों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आज रात से प्रदेश में मौसम
के मिजाज जो है वो बदलने वाले हैं। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से आज रात से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। कल भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है और परसों भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश जो है वो हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के भी आसार हैं। तो मौसम जो है वो बदलने वाला है आज रात से, लेकिन उससे पहले ही राजधानी जयपुर में जिस प्रकार का घना कोहरा है, संभवतः ये पहली बार इस पूरी सर्दी के मौसम में इस प्रकार का कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है, जब विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना पर वार के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। प्रदेश की ज्यादातर बड़ी आबादी हालांकि वैक्सीन को अपना चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। कोटा में जब चिकित्सा विभाग की टीम लोगों के घर पहुंची तो क्या कुछ हुआ, देखिए। लोग ऐसे होते हैं जो खुद वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचते हैं, उनको भी समझाइश करके वैक्सीन लगवाई जा रही है और उन्हें लगवाने के लिए मनाया जा रहा है। इस वक्त हम कोटा के एक झुग्गी बस्ती जो है वहाँ खड़े हुए हैं। ये चिकित्सा विभाग की टीम, आप देख सकते हैं, चिकित्सा विभाग की टीम यहाँ पहुँची है और लोगों को समझाकर वैक्सीन लगा रही है। घर घर वैक्सीन अभियान। प्रत्येक CHO को ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप घर घर जाकर कम से कम एक टीम 100 जनों को वैक्सीनेट करेगी। वैक्सीन ना लेने के कई बहाने। लगवा रहा था, मैसेज भी आ गया था, मेरे को टाइम नहीं मिला आने का यहाँ पे। अच्छा, मतलब वैक्सीन लगवाने का सेठ ने छुट्टी नहीं दी थी। कितने टाइम से छुट्टी नहीं मिली आपको? हाँ, 1 आध महीने से नहीं मिली। 1 आध महीने से पीछे लग रहा हूँ वैक्सीन के, भाई लगवा लो। घर पहुंची टीम तो गलियां खाली। कोरोना को हराने के लिए राजस्थान सरकार पूर्ण वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन ना लेने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं। कोटा में चल रहे अभियान के तहत भी ऐसी ही घटना सामने आई। बहुत से तो कहते हैं कि अभी हमारा विचार नहीं है, हम कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे। बार बार हमारे लड़के जो जाते हैं ये कोविड हेल्थ सहायक वैक्सीन के लिए, तो इनको डांटा जाता है कि आप बार बार आ जाते हो, जबकि अब हम भला तो उन्हीं का कर रहे हैं सर, एक तरह से देखा जाए तो। चिकित्सा विभाग की करीब 200 टीमें इस अभियान में लगी हुई हैं। उनका फोकस झुग्गी झोपड़ी या ऐसे इलाके हैं जहां वैक्सीन को लेकर जागरूकता की कमी है। जगह कम है, उसके बावजूद भी यहाँ लोग जो है वो मास्क लगाए हुए कम ही दिख रहे हैं, मास्क कम लगा रहे हैं। हालांकि लापरवाही है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इनको ये भी समझाया जा रहा है कि इस तरीके की लापरवाहियाँ न बरती जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। कोटा शहर में ही ऐसी कई बस्तियां हैं जहां पर जागरूकता की कमी है और लोग अभी भी खुलकर वैक्सीन के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग की टीमें लोगों को लगातार समझा रही है। पूरे राजस्थान में हर एक नागरिक को वैक्सीनेट करना है, तो हमारी भी यही है कि भी भले गली कूचों में कहीं पे भी कोई भी एक बिना वैक्सीन के नहीं रह जाए, तो हम ढूंढ रहे हैं, इन गलियों में भी ढूंढ रहे हैं सर हम। तो जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो ढूंढ कर लोगों को वैक्सीनेट कर रही है, गली गली जा रही है, घर घर जा रही है और लोगों को समझाइश करके वैक्सीन लगा रही है। आपने वैक्सीन लगवाई है? लगा लिया। खुद गए थे या यहाँ पर ही आके लगाई? इधर आए थे लगाने के लिए। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है लापरवाही बरत रहे हैं और यही लापरवाही है जो लोगों को बाद में परेशान करती है और कोरोना से ग्रसित कर देती है और उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। लेकिन जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो घर घर पहुंच रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।